नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम विश्लेषण करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में प्रमुख पार्टियों को मिलने वाले वोट शेयर की। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति की बात न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूपी की सभी पार्टियों ने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। जैसे देश की सत्ता के काबिज होने का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक उसी तरह यूपी की सत्ता में काबिज होने का रास्ता ओबीसी वोट बैंक पर निर्भर करता है। इस वोट बैंक के समर्थन के बिना कोई भी दल यूपी की सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकता। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की कुल जनसंख्या का करीब 40% हिस्सा ओबीसी का है। ओबीसी में भी यादव 9% हैं और गैर यादव 31%। तो क्या ओबीसी वर्ग 2022 में भी भाजपा का ही साथ देगा? क्या रहने वाला है दलित वोटरों का रुख? क्या वे फिर एक बार हाथी पर ही बटन दबाने वाले हैं? और क्या 2022 में मुसलमान वोटर ही चुनाव की दिशा तय करेंगे? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है हमारा राजनीतिक विश्लेषण। 2022 का चुनाव गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और मुस्लिम वोटर पर निर्भर करने वाला है। पर ये वोटर 2022 में किस पार्टी को वोट करने वाले हैं, ये जानने से पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख पार्टियों के वोट बैंक की, जो किसी भी सूरत में 2022 में उसी पार्टी को वोट करेगा। पहले बात करते हैं सवर्ण वोटर की। यूपी में करीब 20% सवर्ण वोटर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता विरोधी लहर चल रही हो या सत्ता पक्ष की लहर। सवर्ण वोटर 2022 में भाजपा को ही वोट करेगा। बसपा को ब्राह्मण सम्मेलन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 70% ब्राह्मण और करीब 80% राजपूत भूमियार वोटर भाजपा को ही चुनने वाला है। अब बात करते हैं यादवों की। यूपी में यादवों की आबादी 9% है। भले ही भाजपा सरकार में यादवों की स्थिति पहले से अच्छी हुई हो, पर फिर भी 80% यादव 2022 में सपा को ही वोट करने वाला है। अब बारी है जाटव की। यूपी की कुल आबादी का 12% हिस्सा जाटव का है। भले ही जमीन पर बसपा पूरी तरह खत्म ही हो जाए, तब भी 80% जाटव मायावती के नाम पर सिर्फ बसपा को ही वोट देंगे। अब आते हैं मुद्दे पर और जानते हैं कि गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और मुस्लिम वोटर 2022 में किस पार्टी का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गैर यादव ओबीसी वोटर की। इनकी आबादी यूपी की कुल आबादी का 31% है। 2017 के चुनाव में करीब 65% गैर यादव ओबीसी वोटर ने कमल पर बटन दबाया था। भाजपा ने 2017 में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार इसी वर्ग के दम पर बनाई थी। हालांकि 2022 में कुछ ओबीसी वोटर भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। पूर्वी यूपी में राजभर वोटर में कमी आएगी, जबकि कुर्मी, कुशवाहा और लोध अभी भी भाजपा के साथ हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मौजूदा हालात में करीब 50% गैर यादव ओबीसी वोटर भाजपा को ही वोट देंगे। अब बात करते हैं गैर जाटव दलित वोटरों की। यूपी में करीब 9% गैर जाटव दलित वोटर हैं। 2017 में करीब 40% और 2019 लोकसभा में 55% गैर जाटव दलित वोटर ने भाजपा का साथ दिया था। बसपा इस वोटर बेस पर अपनी पकड़ खोती जा रही है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है। 2022 के यूपी चुनाव में करीब 50% गैर जाटव दलित भाजपा को ही वोट देंगे। अब बारी है मुस्लिम समुदाय की। भाजपा 2017 में 312 सीटें किसी भी हालत में नहीं जीतती अगर मुसलमानों के मतों में बंटवारा नहीं हुआ होता। 2017 में 55% मुसलमानों ने सपा को वोट किया था, वहीं 19% मुसलमानों ने बसपा का साथ दिया था। पर 2022 में 85% से अधिक मुसलमान सपा को ही वोट देंगे। बसपा को नाम मात्र ही मुस्लिम वोट मिलेगा। तो हमारे विश्लेषण से दो प्रमुख बातें सामने निकल कर आई हैं। पहली बात यह है कि मुसलमान हमेशा उसी पार्टी को वोट करते हैं जो भाजपा को हरा सके, इसलिए 2022 में मुस्लिम वोट एक तरफा सपा की झोली में जाने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा या एमआईएम और कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला। दूसरी बात यह है कि गैर यादव ओबीसी वोटरों की पहली पसंद अभी भी भाजपा है और जब तक ये वर्ग भाजपा के साथ है, भाजपा को 2022 में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए फिलहाल की स्थिति में भाजपा को 2022 के यूपी चुनाव में 35 से 40% वोट आसानी से मिल जाएगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।